जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हां जी दोस्तों, फौजी पहुंचे सीएम के दरबार, देखकर सीएम चौंक गए। हां जी दोस्तों, आखिर क्या थी समस्या, जरूर इसके ऊपर बड़ी बात करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या उन्हें सांत्वना दी और क्या भरोसा दिया। आखिर सैनिकों के साथ ऐसी परेशानियां आए दिन आ रही और डीओपीटी का लेटर जारी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा डबल फायदा। प्रधानमंत्री जी की सभी मुख्यमंत्रियों से आज बैठक, कैसे लगेगा लॉकडाउन और किसका होगा। और सेना में अब 100 स्क्वाड्रन की पहल, और मैं बात करूंगा सीबीआई का ऑफिस में छापा, 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया अधिकारी। हाँ ये दोस्तों, खबर करते विश्वास से सबसे पहले ये तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि जनता दरबार में सीएम योगी ने सैनिकों को दिया भरोसा और देखकर चौंक गए कि आखिर ये सैनिक यहां पर क्यों बैठे, इन्हें बॉर्डर पर होना चाहिए और उनके परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और जनता दर्शन कार्यक्रम में सैनिकों को आश्वस्त किया कि वो निश्चिंत होकर देश की सेवा करें, उनके परिवार की सुरक्षा सम्मान सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सैनिकों और परिजनों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश दिए। कार्यक्रम में भूमि विवाद, आर्थिक सहायता, अन्य मामलों को लेकर सैनिक मदद के लिए पहुंचे थे। और एक सैनिक की पत्नी पहुंची थी जो कि आगरा में पोस्टेड था, यानी वहां पर हिस्ट्री शीटरों ने उसको सरेआम गाड़ी रोक करके भून दिया गया था। हाँ जी दोस्तों, उसके न्याय के लिए भी उसकी पत्नी सीएम योगी से गुहार लगाई। अब मैं बात करना चाहूंगा, आखिर क्यों सेना का जवान जो देश की रक्षा करता है, अपनी ड्यूटी करता है, 24 घंटे की नौकरी करता है और उसके बाद परिवार से कोसों दूर रहता है, अब उसको चिंता रहती है अपनी देश की, अपनी ड्यूटी की, अपने परिवार की, वहां पर कैसे संतुलन बिठाए। छुट्टी एक साल में मिलती है 60 दिन। अब 60 दिन छुट्टी वो 2 बार या मैक्सिमम 3 बार में आता है और जैसे ही छुट्टी आता है उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। वो चाहता है कि मैं थकान और दूर करने के लिए घर आऊं, अपने परिवार के साथ कुछ एक क्वालिटी समय व्यतीत करूं, लेकिन ऐसा अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि आते हैं, माता पिता का इलाज भी करना है, बच्चों की स्कूल देखना है, फीस देखना है, पत्नी को कहीं उम्मीद है कि घुमाना है, लेकिन अपवाद बन जाता है पड़ोसी की समस्याएं, घर की समस्या, किसी ने प्लॉट दबा लिया या खेती के समस्याओं को लेकर वो लगातार परेशान होता है। माननीय सीएम के पास पहली बार नहीं गया होगा, यानी वो थाने गया होगा, तहसीलदार के पास गया होगा, टीआई से मिला होगा, एसपी से मिला होगा और कलेक्टर की जन सुनवाई में गया होगा, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। और वर्दी लगाकर, यानी देश की रक्षा करने वाला एक गौरवान्वित सैनिक जिसकी सब इज्जत करते हैं, उसे जनता दरबार में जाकर के और सीएम से गुहार लगानी पड़ती है कि आप हमारी मदद करें। तो दोस्तों, ये क्या, ये सही बात है या गलत। और माननीय योगी जी ने एक पहल भी की थी कि सेना के जवानों की समस्या का हल, सुदूर तैनात जवानों की पुलिस से जुड़ी समस्याओं के लिए बनी हेल्पलाइन। सरहद पर तैनात भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के जवानों के अलावा सशस्त्र बल के जवानों के परिवारों की भूमि विवाद, अन्य समस्याओं को तुरंत निस्तारण किया जाए, जवानों की समस्याओं का प्रमुखता से निराकरण किया जाए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की। उनके निर्देश में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने महानिदेशक डॉक्टर एन रविंद्र को हेल्पलाइन गठन करने का दिशा निर्देश जारी किया। ईमेल या फोन के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ये डिफेंस हेल्पलाइन के मोबाइल फोन नंबर है 7839877707, यानी 7839877707 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा defensehelpline.uppolice@gmail.com पर शिकायत ईमेल से की जा सकती है। डिफेंस हेल्पलाइन के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी के नंबर है 9454400691 पर शिकायत होने वाली कार्रवाई की फीडबैक लिया जा सकता है। यह हेल्पलाइन पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ के अंतर्गत काम करेगी। यानी जिस तरीके से बड़ा स्टेट है और बड़े इंसिडेंट होते हैं, और इसकी पहल भी इन्होंने एक सकारात्मक तरीके से की। और वहीं पर मैं बात करूंगा, हमारा एक सेना का जवान जो आर्मी बेस वर्कशॉप में पोस्टेड था, उसके ऊपर या उसकी हत्या की गई और लगभग ये मामला आप समझ सकते हो 5 फरवरी का। तो अभी तक जो अपराधी हैं कुछ अरेस्ट हुए, लेकिन उनके ऊपर 26 मुकदमे दर्ज हैं और परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई थी, परिवार की देखभाल नहीं की गई। उसमें कई जो थानेदार हैं उनके ऊपर भी गाज गिरी, उन्हें निलंबित किया गया। अब उसकी कार्रवाई के लिए
पुलिस ने माननीय सीएम ने आदेश दिया है कि फटाफट उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों ये थी मुख्यमंत्री जी की पहल और सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। अब मैं बात करूंगा डीओपीटी का लेटर। हाँ जी दोस्तों, 13 मार्च 2026 का भारत सरकार यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, ये आप देख सकते हो कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निश्चित चिकित्सा भत्ते का लाभ प्रदान करने के संबंध में एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी आप एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट हुए हैं तो आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है वो दिया जाएगा। उसका ये लेटर जारी हो गया है। द अंडरसाइंड डायरेक्ट टू रेफर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो, और इसके तहत सभी को इसका लाभ मिलेगा। ये लेटर आप किसी को चाहिए आप ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ आज शाम को बैठक है। मिडिल ईस्ट के संकट पर होगी चर्चा। आखिर आप समझ सकते हो कि पेट्रोल को लेकर बहुत सारी खबरें आती हैं कि अभी महंगा होने वाला है। रसोई गैस का आप हालत देख रहे हो, महंगाई बढ़ने वाली है, तो लोग कहीं ना कहीं इस रूमर को लेकर बहुत परेशान है। तो आज प्रधानमंत्री जी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से शाम को बैठक करेंगे। 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट जंग से संभावित प्रभावों को लेकर राज्यों की तैयारियों और आगे की प्लानिंग की समीक्षा। बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा, यानी बैठक में सुरक्षा, सप्लाई चेन, ऊर्जा जरूरतों, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत बनाने विशेष जोर देगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां के मुख्यमंत्री आचार संहिता के कारण इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। कंट्रोल में है पेट्रोलियम और एलपीजी सप्लाई। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये सारी चीजें कंट्रोल में हैं। और जैसे ही सीएम योगी जी कह रहे हैं यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो बहुत बड़ा संकट यानी लॉकडाउन लगेगा। और ये आपको मेंटली तैयार रहना होगा कि यानी आप ज़्यादा पेट्रोल यूज करते हो, गैस यूज करते हो, तो तमाम चीज़ों से आपको बचना होगा। ये पहले से हिदायतें जारी है। अब मैं बात करूंगा भारतीय सेना ने अपने आर्मर्ड टैंक यानी टैंक रेजिमेंटों के भीतर शौर्य ड्रोन स्क्वाड्रन को तैनात करना शुरू कर दिया है। इस घातक स्क्वाड्रन का मुख्य उद्देश्य टैंक कमांडरों को रियल टाइम निगरानी और सटीक हमले की ताकत देना। अब टैंकों के साथ उड़ाएंगे शौर्य ड्रोन, पलक झपकते ही भस्म होगा दुश्मन। भारतीय सेना का महाविनाशक चक्रव्यूह आप ये देख सकते हो कि अब जिस तरह आर्मर्ड रेजिमेंट में है वहां पर आपको ये शौर्य स्क्वाड्रन होंगे और इनका काम होगा ड्रोन को ऑपरेट करना। आप देख सकते हो रांची डीआरएम ऑफिस में सीबीआई का छापा, 50,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए सीसीआई। आप देख सकते हो यह है भ्रष्टाचार का एक काला अध्याय जो कि हमेशा कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेलवे हर जगह सब माला माल हैं और ये करोड़ों लाखों अरबों कमा के उनके कभी कभी एक आध केस सामने आते हैं। हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही।